किसी भी शुभ काम को करने से पहले भगवान श्री गणेश का पूजन आह्वान किया जाता है। ऐसा भगवान श्री गणेश के पिता भगवान महादेव ने उन्हें वरदान दिया था। देव दर्शन में मैं प्रशांत कटारे आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया, तो इस कार्यक्रम की शुरुआत भी हम भगवान श्री गणेश से करते हैं। इंदौर के खजराना गणेश का अद्भुत इतिहास है। मुगल आक्रांता औरंगजेब से इस मंदिर को बचाने के लिए अनोखा प्रयास किया गया था। औरंगजेब से बचाने के लिए भगवान गणेश की मूर्ति को कुंड में छुपा दिया गया था। खजराना गणेश मंदिर के बारे में विस्तार से बताएंगे हमारे सहयोगी अरुण त्रिवेदी। एक दंत, लंबोदर, विघ्ननाशक, विघ्नहर्ता, विनायक और गजानन जैसे नामों से पुकारे जाने वाले प्रथम आराध्य देव भगवान गणेश की लीला अपरंपार है। देश भर में भगवान गणेश कई रूपों में विराजमान हैं। उसी में से एक रूप की पूजा इंदौर के खजराना गणेश मंदिर में की जाती है। यहाँ पर भगवान गणेश को स्वयंभू कहा गया है, यानी कि भगवान खुद प्रकट हुए थे। खजराना गणेश मंदिर की अपनी अनूठी महिमा है। माना जाता है कि यहाँ आने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती है। मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ भगवान की चौखट पर पट नहीं है। भक्तों के लिए 24 घंटे मंदिर खुला रहता है। हर वक्त एक विशेष मंत्र श्री गणपति अथर्वशीष का जाप चलता रहता है। ये करीब 35 साल से लगातार जारी है। दुनिया भर में प्रसिद्ध इंदौर का खजराना गणेश मंदिर में भक्तों द्वारा मांगी गई हर इच्छा पूरी होती है। बस साल में 2-4 बार तो आना हो जाता है। यहाँ मान्यता ये है कि यहाँ जो भी आप मांगोगे, जो आपकी मनोकामना पूरी होगी। जो गणेश भगवान है वो वैसे भी हमारे हिंदू धर्म प्रथम पूज्य भगवान है, तो इनके दर्शन के लिए तो इंदौर में बहुत सारे लोग आते रहते हैं। यहाँ भीड़ अक्सर रहती है। गणेश चतुर्थी आने वाली है, तब आप देखेंगे यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। हाँ, कुछ भी होता है तो यहीं आते हैं। कुछ भी रहता है, कुछ भी मन्नत वगैरह रहती तो यहीं से पूरी होती, तो यहीं आते चढ़ावा के लिए, और बहुत मानते गणेश जी को। मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित अशोक भट्ट बताते हैं कि ये भगवान गणेश की स्वयंभू मूर्ति है, जिसे औरंगजेब के हमले से बचाने के लिए एक कुएं में छिपा दिया गया था। मुगल आक्रांता औरंगजेब अपनी कट्टर प्रवृत्ति के चलते हिंदू मंदिरों को नष्ट करने का प्रण ले चुका था। इसी क्रम में जब वो अपनी सेना के साथ मालवा क्षेत्र के इंदौर पहुंचा, तब भगवान गणेश की प्रतिमा को उससे बचाने के लिए एक कुएं में छिपा दिया गया। भगवान गणेश की यह प्रतिमा कई सालों तक कुएं में ही रही। इंदौर की देवी अहिल्याबाई होलकर के शासनकाल के दौरान पंडित मंगल भट्ट को स्वप्न में गणेश जी ने दर्शन दिए और कुएं में छिपी अपनी मूर्ति का आभास कराया। ये बात जब माता अहिल्याबाई होलकर को पता चली, तो न केवल कुएं से भगवान गणेश की उस दिव्य प्रतिमा को निकलवाया, बल्कि उस स्थान पर सन 1735 ईस्वी में एक भव्य मंदिर का निर्माण भी कराया, जिसे आज हम खजराना गणेश मंदिर के नाम से जानते हैं। इनको निकाल कर यहाँ पर टीले पे स्थापित किया और उसके बाद इनको राजबाड़ा ले जाना चाह रहे थे, पर फिर जगह से हिले नहीं, तो उसके बाद यहीं भव्य मंदिर बनाकर इनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई। और यह मूर्ति अब सिंदूर लग के लगभग 5.25 फुट की हो गई है। पहले यह मूर्ति 3.25 फुट की थी। भगवान श्री गणेश जी महाराज सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और यह जो मंदिर है, यह ऐसा बताते हैं कि उसके पूर्व यह परिवारकालीन मंदिर था, और औरंगजेब दक्षिण भारत के आक्रमण के लिए निकला था, तो वो मंदिरों को तोड़ता जाता था। तो तत्कालीन पुजारियों ने डर के कारण मूर्ति को बावड़ी में विसर्जित कर दिया, और फिर कालांतर में माँ अहिल्या देवी होलकर के समय इस मूर्ति को यहाँ से निकाला गया था। कोरोना के बाद गणेश मंदिर सुबह 5 से रात 12 बजे तक आम श्रद्धालुओं के लिए खुला रहता है। भगवान गणेश और उनकी पत्नी रिद्धि सिद्धि का रोजाना अलग अलग तरीके से अभिषेक और श्रृंगार किया जाता है। साल में 2 बार गणेश चतुर्थी और तिल चतुर्थी पर भगवान का हीरे मोती जवाहरात और सोने के करीब 2.5 करोड़ के गहनों से श्रृंगार किया जाता है।
भगवान गणेश जी महाराज का रोजाना 10 दिनों में अलग अलग तरह से आकर्षक श्रृंगार भी किया जाएगा, मोती से, ज्वेलरी से। और भगवान गणेश जी महाराज को लगभग 2 करोड़ की कीमत के स्वर्ण आभूषण भी धारण कराए जाएंगे। यह स्वर्ण आभूषण सिर्फ साल में 2 बार ही धारण कराए जाते हैं, एक अभी ये 10 दिवसीय श्री गणेश महोत्सव में और एक तिल चतुर्थी महोत्सव के दिन। गणेश मंदिर से जुड़ी एक अनूठी प्रथा भी है। यहाँ भगवान गणेश जी की पीठ की ओर बनी दीवार पर गोबर या सिंदूर से उल्टा स्वास्तिक चिन्ह बनाया जाता है। ऐसा करके भक्त अपनी इच्छा की पूर्ति का आशीर्वाद मांगते हैं। जब उनकी मन्नत पूरी हो जाती है तब उन्हें मंदिर में आकर सीधा स्वास्तिक बनाना होता है। बहुत पुराना मंदिर है और बहुत ही जाना माना मंदिर है और यहाँ पर जो भी आते हैं सबकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और आप भी कुछ भी मांगे, मतलब यहाँ पर सब कुछ, यहाँ पर आकर शांति मिलती है। हमारे गणेश जी सब कुछ, मतलब मैं यहाँ पर जब भी आती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है और जो भी मांगा हमेशा मुझे मिला है। यहाँ आने के लिए यही है कि यहाँ शांति मिलती है। सबसे अच्छे कि आप जैसे भी आप इस माहौल में रहते हैं, आज कितनी टेंशन चलती है, जॉब की टेंशन है, हर चीज़ की टेंशन है, फिर यहाँ आके एक सुकून शांति रहती है कि नहीं, ऑल विल बी फाइन। इसके अलावा मंदिर में 3 बार परिक्रमा करके धागा बांधकर इच्छा पूर्ति का आशीर्वाद प्राप्त करने की प्राचीन परंपरा भी है। मंदिर में तुलादान की प्रथा भी है। यहाँ अक्सर नवजात शिशुओं के वजन के बराबर लड्डू भगवान गणेश को चढ़ाया जाता है। तो मन्नत मांगी थी तो पूरी हो गई, इसलिए हम अभी आए हैं। ऐसा है ना, गणेश जी बहुत मतलब सबकी इच्छा पूरी करते हैं, तो हमारी भी करी उन्होंने। ऐसा क्या आपने क्या किया यहाँ पे आके? हाँ, ये हमारा कुछ भी काम नहीं हो रहा था। गणेश जी हम आए थे जब कुछ भी नहीं काम हो रहा था, और अभी यहाँ से आ गए हैं तो फिर सब काम हमारा हो गया, घर का, बच्चों की शादी हो गई, सब अच्छे से काम चल रहा है, इसलिए वापस दर्शन करने आए हैं बड़वानी ज़िले से। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी देश का हिंदू यदि इंदौर आता हो और यहाँ नहीं आता हो ऐसा, बाकी बल्कि अन्य समाज के भी लोग यहाँ पर शीश नमाने के लिए आते हैं, क्योंकि ईश्वर तो सर्वव्यापी है। ईश्वर किसी समाज वर्ग विशेष के नहीं होते, ईश्वर तो सर्व कल्याण करने के लिए होते हैं। तो निश्चित रूप से केवल हिंदू या सनातन धर्म के लोग नहीं, बाकी अन्य समाजों के लोग भी निश्चित रूप से बड़ी आस्था से यहाँ पर आते हैं और अपनी मुरादें पूरी करके फिर गणेश जी को वापस ढोक देने के लिए आते हैं। देश के सबसे धनी मंदिरों में खजराना गणेश मंदिर का नाम शामिल है। यहाँ आने वाले भक्तों के चढ़ावे से मंदिर की कुल चल अचल संपत्ति बेहिसाब है। श्री गणेश मंदिर खजराना पर दानदाताओं की होड़ लगी हुई है और यहाँ पर एक भक्त निवास भी बन रहा है, जिसमें एक साथ लगभग 200 श्रद्धालु यहाँ पर ठहर सकते हैं। और इस भक्त सदन का निर्माण कार्य यहाँ पर चालू है। पहली मंजिल भी डल गई है और एक श्रद्धालु द्वारा अपने ट्रस्ट में 15 करोड़ रुपए उन्होंने डिपॉजिट भी कर दिए हैं और इससे यह भक्त सदन बनेगा, प्रवचन हाल बनेगा और आगे भी यहाँ पर गौशाला, संस्कृत महाविद्यालय और राव में लगभग 30 बीघा मंदिर की जमीन है, वहाँ भी हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर की प्लानिंग चल रही है। इसके साथ ही शिरडी के साईं बाबा, तिरुपति के भगवान वेंकटेश्वर मंदिर की तर्ज पर श्रद्धालुजन यहाँ भी ऑनलाइन भेंट अर्पण करते हैं। मंदिर के दान पेटियों में से विदेशी मुद्राएं भी हर साल अच्छी खासी संख्या में निकलती हैं। इंदौर आरटीओ में आप देखेंगे यदि 1000 गाड़ी रजिस्टर्ड होती है, धार, देवास, उज्जैन में भी कोई गाड़ी रजिस्टर्ड होती है, पर शीश नवाने और पेरा नरियल फुड़वाने के लिए शायद खजाना गणेश मंदिर में ही वो गाड़ियाँ आती है। और निश्चित रूप से ये बड़ी आस्था का केंद्र है। और बुधवार, रविवार और शनिवार 3 दिन तो ऐसे हैं जब ऐसा लगता है कि 1 लाख से ऊपर लोग उस दिन दर्शन करते हैं। और साल भर का यदि एवरेज हम देखें 365 दिन में, तो सब मिला के 1.5 करोड़ से अधिक लोग वर्ष भर में खजराना गणेश जी के दर्शन करते हैं। खजराना गणेश मंदिर के पुजारी पंडित विनीत भट्ट के मुताबिक हर 2 महीने में मंदिर की दान पेटियां खोली जाती हैं, जिनमें करोड़ों रुपए की भारतीय मुद्रा के अलावा विभिन्न देशों की मुद्राएं भी मिलती हैं, जिनमें डॉलर, पाउंड के साथ ही हीरे, सोने चांदी के आभूषणों के अतिरिक्त प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रियां तक लोग भगवान को अर्पित कर जाते हैं। विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री गणेश मंदिर खजराना पर भारत ही नहीं अपितु सारे देश के, पूरे वर्ल्ड के लोग यहाँ पर आते हैं। और जो भी यहाँ पर इंदौर में आता है वो भगवान गणेश जी के यहाँ पर मत्था टेकने जरूर आता है।
जब यहाँ पर दान पेटी निकलती है, दान पेटी खुलती है, तो इसमें लगभग 4 माह में खुलती है और लगभग 1 करोड़ रुपए के करीबन इसमें निकलते हैं और सभी देशों की मुद्राएं यहाँ पर निकलती हैं। खजराना गणेश मंदिर समिति की ओर से समाज सेवा के काम भी किए जा रहे हैं, जिसमें अस्पताल संचालित हैं, जहां फ्री डायलिसिस किया जाता है। मंदिर के पुजारी पंडित अशोक भट्ट के मुताबिक सुबह अन्न क्षेत्र में करीब 1200 लोगों का तो शाम को करीब 500 लोगों का भोजन रोजाना बनता है। इस भोजन की व्यवस्था मंदिर प्रबंधन समिति और भक्तों द्वारा की जाती है। यहाँ कई भक्तों को इस योजना में सदस्य बनाया गया है। साथ ही जो अन्न क्षेत्र में लोगों को भोजन करवाना चाहते हैं, वो 2500, 5000 और 11000 रुपए की राशि देकर भी यहाँ लोगों को भोजन करा सकते हैं। इसके अलावा श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए भक्त निवास और गौ सेवा के लिए एक गौशाला का निर्माण भी कराया जा रहा है। इस अन्न क्षेत्र की एक यह भी उपलब्धि है कि यहाँ पर शुल्क नहीं लिया जाता। यह अन्न क्षेत्र निःशुल्क है और ना ही दान पेटी का पैसा इसमें वापरा जाता है। यह अन्न क्षेत्र जो संचालित होता है, यह एक लोगों के समूह के द्वारा संचालित होता है, जो श्रद्धालु अपने जन्मदिन पर या शादी की सालगिरह में या अपने प्रिय की स्मृति में यहाँ पर सदस्य बनते हैं। और वो सदस्य जो बनते हैं 35,000, 51,000 या 1 लाख रुपए देकर सदस्य बनते हैं और लगभग अभी तक 450 सदस्य यहाँ पर बन चुके हैं। और डेली के भी ऐसे सदस्य हैं जिनकी तरफ से भोजन प्रसादी होती है। इस समूह द्वारा ही इस अन्न क्षेत्र का संचालन किया जाता है और यह अन्न क्षेत्र में लगभग 1000-1200 श्रद्धालु जो भोजन करते हैं, तो उसमें टाइम लगने के कारण अब इसका विस्तार किया जा रहा है और एक साथ लगभग 500 आदमी भोजन प्रसादी ग्रहण कर सके, ऐसी व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। अभी प्रबंध समिति के अध्यक्ष कलेक्टर मनीष सिंह जी ने डबल मंजिल यहाँ पर अन्नशाला और बनाने की स्वीकृति प्रदान की है। भगवान गणेश विघ्नहर्ता माने जाते हैं। मान्यता है कि जब भी किसी पर कोई विपत्ति आती है तो मंदिर के पुजारियों के द्वारा एक विशेष अनुष्ठान और पूजन किया जाता है, जिससे भगवान गणेश अपने भक्तों का विघ्न हर लेते हैं। हमने बहुत मान्यता सुनी है यहाँ की खजराना मंदिर की, गणेश जी भगवान की। यहाँ बहुत सुंदर गणेश जी भगवान की स्थापना की गई है। अन्य देवी देवता भी हैं और हमें यहाँ के बहुत शांति का अनुभव हुआ और बहुत हर आकृति, हर मूर्ति, हर बहुत खूबसूरत है और यहाँ का माहौल, वातावरण सब बहुत खूबसूरत है। हम यहाँ आके बहुत प्रसन्न हुए। खजराना गणेश मंदिर के पुजारी पंडित धर्मेंद्र भट्ट के मुताबिक ये परमार कालीन मंदिर है और एक अनोखी खासियत इस मंदिर की ये है कि आज तक मंदिर के पट बंद नहीं हुए। इसके अलावा खजराना गणेश मंदिर परिसर में 33 छोटे बड़े मंदिर बने हुए हैं। यहाँ भगवान राम, शिव, माँ दुर्गा, हनुमान जी समेत अनेक देवी देवताओं के मंदिर हैं। ये अद्भुत मंदिर है। यहाँ पे गणेश जी के साथ में रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ पूरा परिवार है इनका, और यहाँ पे रिद्धि सिद्धि बैठने से सभी मनोकामना पूर्ण होती है, कारण स्वयं भगवान के साथ में रिद्धि और सिद्धि है। मंदिर परिसर में पीपल का एक प्राचीन पेड़ भी है। इस पीपल के पेड़ के बारे में मान्यता है कि ये मनोकामना पूर्ण करने वाला पेड़ है। कुल मिलाकर यहाँ का सकारात्मक वातावरण श्रद्धालुओं का मन मोह लेता है। देश विदेश से भक्त लोग यहाँ आते हैं। हर भक्त यहाँ से खाली कोई भी नहीं जाता, सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ पे एक स्वस्ति मंडा जाता है उल्टा कोई काम के लिए, और एक बंधन भी बांधे मनोकामना के लिए, तब उससे मनोकामना पूर्ण होती है। और इसमें जो सिद्धिविनायक मंदिर स्वयं मूर्ति होने की वजह से यहाँ पे भगवान इतने सरलता से हाथ जोड़ने से प्रसन्न हो जाते हैं। कोई भी भक्त यहाँ से खाली नहीं जा सकता है। में एनआईए की रेड, सूफा संगठन से जुड़े लोगों की प्रॉपर्टी की जांच। अब तक सूफा के 6 लोग गिरफ्तार, 2 फरार। फाइनेंशियल लिंक को तलाश रही एनआईए। शिवराज ने आज कृषि अधिकारियों को बांटे प्रमाण पत्र। 243 ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों और 10 वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारियों को दिए नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री नरोत्तम मिश्रा का पूर्व मुख्यमंत्री पर निशाना। एक वर्ग विशेष के लिए सोचते हैं दिग्विजय सिंह, पड़ोसी मुल्क में आटा महंगा है इसलिए परेशान। सीएम शिवराज ने भोपाल में आज पौधारोपण किया और इस मौके पर सीएम ने जनता से खास मौके पर पेड़ लगाने की अपील की। पर्यावरण के संरक्षण के लिए पौधारोपण को बताया जरूरी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टियां एक्टिव। बेंगलुरु पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा। 2 दिन कर्नाटक चुनाव प्रचार में रहेंगे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा।
विधानसभा चुनाव की तैयारियां हुई तेज। मध्य प्रदेश में मतदाताओं का होगा सर्वे। अब घर घर पहुंचेंगे बीएलओ। नाम जोड़ने हटाने के लिए चलाया जाएगा अभियान। इंदौर के खजराना गणेश मंदिर का आशीर्वाद लेने देश विदेश के भक्त आते हैं। ये मंदिर बहुत अद्भुत है। यहाँ आकर मन को शांति मिलती है। श्रद्धालु मंदिर के साफ सफाई और व्यवस्था को देखकर भी अभिभूत हो जाते हैं। दुनिया भर के लोगों की आस्था का केंद्र और देश के टॉप 10 मंदिरों में शामिल खजराना गणेश मंदिर को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने सेफ भोग प्लेस भी घोषित किया है, जिसका मतलब यहाँ मिलने वाले लड्डू, प्रसाद और अन्य क्षेत्र में मिलने वाला भोजन गुणवत्ता युक्त और हाइजेनिक है। खजराना गणेश जी को मोदक पसंद है और मोतीचूर के लड्डू बहुत ही पसंद है। हम बहुत हाइजीन तरीके से शुद्धता के साथ में लड्डू और मोदक का निर्माण करते हैं और पूरा जो भक्त हैं उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए पूरे स्वच्छता और शुद्धता का ध्यान रखते हुए शुद्ध घी में ड्राई फ्रूट डाल करके लड्डू और मोदक बनाते हैं। अन्न क्षेत्र की संचालिका का कहना है कि खाना बनाने से पहले साफ सफाई का खास ख्याल रखा जाता है। कच्ची सब्जियों को गर्म पानी से धोया जाता है। पूरा खाना आरओ के पानी से बनता है। बर्तन 3 तरह के पानी से धोए जाते हैं। इसके बाद थालियों को सैनिटाइज किया जाता है। मैं यहाँ खाना खाने आती हूँ। यहाँ बहुत अच्छा खाना मिलता है। हर सुविधा है, पानी की, हाथ धोने की, और खाना भी अच्छा मिलता है। सब अच्छे से परसते हैं और सब अच्छे रहते हैं। बेंच भी साफ सुथरी, बर्तन साफ सुथरे, स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है। शुद्ध तरीके से बनाए गए खाने का सबसे पहले भगवान गणेश को भोग लगाया जाता है। फिर शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को ये खाना परोसा जाता है, जिसके बाद टेबल कुर्सियों पर बिठाकर आम भक्तों को खाना खिलाया जाता है। यहाँ अन्न क्षेत्र में सुबह 8 बजे से मतलब खाना बनाने का प्रोसेस चालू हो जाता है। 10:30 बजे तक खाना बनाना मतलब कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद भगवान को, गणेश जी को भोजन प्रसादी का नैवेद्य लगता है और उसके बाद जो चल के नहीं आ सकते असक्षम लोग हैं उनको प्रसादी दी जाती। फिर 11:30 से लाइन से यहाँ बिठा के सभी दर्शनार्थियों को भोजन प्रसादी खिलाते हैं। कितने लोग आते हैं? यहाँ कम से कम 1000-1200 लोग पर डे आते हैं और 11:30 से 3:30 बजे तक भंडारा चलता है और शाम को फिर 6 बजे से 8 बजे तक कड़ी खिचड़ी की प्रसादी चलती है। तो इसको कुछ बढ़ाने का भी प्रस्ताव चल रहा है? हाँ, अभी साहब ने बोला है इसको बढ़ाने का कि एक साथ कम से कम 500 लोग बैठ सकें, ताकि बाहर लाइन से लोग खड़े ना रहें। रोज करीब 1000 से ज्यादा भक्त अन्न क्षेत्र में खाना खाते हैं। दूर दराज से आए श्रद्धालु न केवल खाने की बल्कि यहाँ की साफ सफाई की भी तारीफ करते हैं। ये तो भगवान का प्रसाद है। पहले 11:30 बजे बकायदा यहाँ प्रसाद लगता है, भोग लगता है, फिर उसके बाद अनाउंसमेंट होता है, फिर चालू होता है। और कहाँ से लोगों ने आते हैं, बाहर से भी लोगों ने आते हैं। बहुत ही मतलब अच्छी व्यवस्था है यहाँ। कोई बात का ऐसा मिस्टेक नहीं है। यहाँ खाना भी प्रसादी है। ये भगवान की प्रसादी, जितना भगवान का नाम चलता है ना उतनी टेस्टी प्रसादी है। शाम को भी खिचड़ी मिलती है और टेस्टी भी होता है और हाइजीनिक भी बहुत है। ऐसा नहीं है कि ख़राब है, सब कुछ व्यवस्था से होता है और पुरस्दारी भी बहुत अच्छे से होती है, पूछते हैं। ऐसा नहीं है कि कैसा भी बना दिया है, सब कुछ एकदम प्रॉपरली होता है। 2 साल बाद गणेश चतुर्थी पर खजराना गणेश मंदिर को 1.25 लाख मोदक का भोग लगेगा। मंदिर परिसर में मोदक बनने का काम शुरू हो गया है। हफ्ते भर की मेहनत के बाद ये मोदक तैयार हो रहे हैं, जो भक्तों को बांटे जाएंगे। 1.25 लाख लड्डुओं का निर्माण कार्य चालू हुआ है। 25 तारीख को सुबह से या 30 तारीख को लड्डुओं का बनने का समापन होगा। 31 तारीख की सुबह कलेक्टर साहब एवं प्रतिभा पाल जी, इंदौर खजाना गणेश मंदिर के प्रबंधक पंडित एवं पाटीदार समाज के द्वारा लड्डुओं का भक्तों में वितरण किया जाएगा। सुबह 1.25 लाख लड्डुओं का निर्माण के अंदर सामग्री है अपने 5 कुंटल तिल्ली है, 5 कुंटल, 500 किलो घी है, 500 किलो गुड़ है, 250 किलो मूंगफली का दाना है, 450 किलो तिल्ली है
एवं खोपरा एवं ड्राई फ्रूट है 50 किलो। ये स्वच्छ तरीके से निर्माण किया जा रहा है मोदकों का। आपके सामने कार्य चल ही रहा है भट्टियों पे। हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान गणेश को प्रथम पूज्य देवता माना जाता है और हर शुभ काम की शुरुआत भगवान गणेश की पूजा अर्चना से की जाती है। और यही वजह है कि इंदौर के खजराना गणेश मंदिर में हर साल लाखों की संख्या में भक्त दर्शन करने पहुंचते हैं। और यदि आपको भी मौका मिले तो आप भी भगवान गणेश के दर्शन करने जरूर आइएगा। कैमरामैन डगलस के साथ अरुण त्रिवेदी, न्यूज़ 18 इंदौर। भगवान गणेश सुख, शांति और समृद्धि का प्रतीक माने जाते हैं। उनका ही आशीर्वाद है कि इंदौर आज मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी बना हुआ है और देश के प्रमुख आर्थिक शहरों में से एक है। इंदौर के खजराना गणेश मंदिर में लोगों की आस्था बहुत पुरानी है। भगवान गणेश की दोनों आंखें हीरे की हैं, जो इंदौर के ही स्थानीय व्यापारी ने दान में दी थी। गर्भगृह की दीवारें और छत चांदी से मढ़ी हुई है। इस मंदिर की एक और खासियत है कि इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 है, इसलिए मंदिर परिसर को भी जीरो वेस्ट बनाया गया है। यहाँ चढ़ी हुई फूल मालाओं से अगरबत्तियां बनाई जाती हैं और दूसरी सामग्री से खाद तैयार किया जाता है। कचरा बाहर नहीं फेंका जाता,